Great morning and a very warm welcome all of you. 4 पिलर हैं जिनके ऊपर हम लोगों को मैक्सिमम काम करना चाहिए सो दैट कि आपकी आगे की सारी जो प्रोसीजर है, आपकी ट्रेनिंग के जो सारे फैक्ट्स हैं, आपके 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो सब स्मूथली काम कर सके. Let's start with its very first activity is the main pillar. Activity. This is the main pillar. एक्टिविटी का ही तो बिजनेस है. क्या एक्टिविटी करते हैं? कॉलिंग करोगे तभी रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, तभी प्लान दिखाओगे, तभी बंदे को इनवाइट करोगे. सो द मेजर एक्टिविटी इज योर कॉलिंग. ओके, सो इनिशियल डेज में हम लोग जब आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, उस टाइम पे आपके साथ में क्या होता था कि यार कुछ स्टार्ट किया, किसी को तो बता दें, राइट? हम लोगों के माइंड में होता है यार स्टार्ट किया है, किसी को तो बताना है. अब ये मेंटालिटी लेके हम लोग 4 लोगों को बता तो देते हैं, बट विदाउट नॉलेज, विदाउट एजुकेशन. तो आपको जो एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग के बाद होनी चाहिए. आपको कैसे कॉल करना है, कैसे सामने वाले को अप्रोच करना है, कैसे उसको इनवाइट करना है. बट दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन फॉर श्योर. मेन पॉइंट है एक्टिविटी करनी है बट बिना नॉलेज के नहीं करनी है. एक्साइटमेंट तो हो जाती है, ट्रेनिंग ले ली, अब एक्साइटमेंट और ज्यादा हो गई कि यार चलो अब तो लिस्ट बन गई, अब कॉलिंग करो. एक बंदा आया, 2 बंदे आए, यार साइन अप नहीं हुआ, 4 दिखा दिए, 10 दिखा दिए, साइन अप नहीं हुआ. लो होना शुरू हो जाते हैं, बेकार बिजनेस है. बहुत सारे माइंड्स लेके बैठ आप थॉट्स लेके बैठ जाते हो अपने माइंड में. क्यों? रीजन एक्टिविटी ही तो करनी है. यहाँ पे आपने भी तो किसी ना किसी बिजनेस को नो बोला है. आप आज अगर इंजीनियर हो तो आपने डॉक्टरी को नो बोला है, आपने अकाउंटेंसी को नो बोला है. अगर आप सीए हो तो आपने इंजीनियरिंग बीटेक को नो बोला है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन सामने वाला बंदा आपको नो बोलता है? एक्टिविटी तो करनी है. अप डाउन सारा चलता रहेगा, चलेगा ही चलेगा. कहीं भी देख लो, आज की डेट में तो वैसी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है. सारी जगह बस अप लो ही हो रहा है. कोरोना भी यही खेल खेल रहा है. कभी तो एकदम से बढ़ जाता है, फिर शांत हो जाता है 4 महीने, फिर अचानक से एक पीक आ जाती है. सो ये चीजें आपकी लाइफ का एक पार्ट है. सो आपके साइन अप्स हो, कहीं पे ना हो, लो हो जाओ, बट एक्टिविटी बंद नहीं करनी है. इसके ऊपर एक बहुत ही छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ. एक बंदा रोज शिव जी के मंदिर जा रहा है, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे. 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 4 महीने. एक बार तो भगवान जी ही परेशान हो गए और उसके एक लगा के दिया. अबे लॉटरी की टिकट तो खरीद ले, एक्टिविटी तो कर ले, तभी तो मिलेगा लॉटरी का टिकट, वो आपका लगेगा लॉटरी का टिकट. एक्टिविटी नहीं की है, बस बोले जा रहे हो भगवान दिला दे, भगवान दिला दे. कैसे आएगा? सोच रहे हो, माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, माइंड में बहुत सारे ड्रीम्स हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट नहीं, काम ही नहीं करना. साइना नेहवाल लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई, अगर आप लोगों ने वो देखी है तो समझ में आएगा. उसकी एक्टिविटी के बेस पे ही उसने दोबारा कम बैक किया. 4 साल एक फर्स्ट नंबर की पोजीशन लेने के बाद जब उसका फॉल डाउन आया तो उसने एक्टिविटी करना नहीं छोड़ा. 2 साल के बाद उसने वापस अपना राइज लिया एंड शी गॉट द वर्ल्ड नंबर 1 रैंक. एक्टिविटी थी ना, एक डेडिकेशन था कि करना है. किसी चीज से उसने अपने आप को मोरल डाउन नहीं करने दिया. विराट कोहली हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं. डेड बॉडी उसके फादर की सामने थी, बट उधर इंडिया था. ही चोज इंडिया. डेडिकेशन है. एक एक्टिविटी करनी है जिससे मुझे अपना इंडिया प्राउड कराना, मुझे अपना बिजनेस प्राउड कराना है. सो द थिंग इज कि आपको एक्टिविटी करनी है. आप डेली मीटिंग्स में आओ, डेली लोगों के जो भी हम लोगों के लीडर्स हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं जूम लिंक एंड ऑल, प्लीज डू कम एंड ज्वाइन इट. हार्डली लोग वहां पे अवेलेबल होते हैं. आज भी वही चीज दिख रही है, एक्टिविटी करने वाले लोग कम है, इसीलिए ड्रॉप आउट्स होते हैं. ये फेल नहीं होता, यहाँ पे क्विटर्स होते हैं. लेकिन क्विटर्स कब होंगे? जब आप इसको अपना बिजनेस समझ के एक्टिविटी करना बंद कर दोगे. सो दिस इज द मेजर पिलर. स्टीव जॉब्स का भी अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो भी ऐसा पर्सन है जिसका विजन क्लियर था, मिशन क्लियर है. जितना मर्जी वो ड्रॉप आउट था,
स्टिल उसका विजन क्लियर था कि मुझे करना है तो करना है, एंड राइट नाउ एवरीबडी नोज हिम. सो दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू. आप इससे पीछे नहीं हट सकते. 8, 10, 12, 15 प्लान्स दिखाने के बाद में आप ये सोच के नहीं बैठ सकते, क्या पता 16वां बंदा आपका ऐसा हिट साबित हो कि वो पिछले 15 की कमी पूरी कर दे. क्यों क्यों सोचना है? एक्टिविटी करते रहना है. इट शुड बी अ परमानेंट प्रोसेस ऑफ योर डे. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सेकेंड पिलर, दैट इज कॉल्ड लर्निंग. अगर मैं एक बात करूं लर्निंग के केस में, आप लोगों ने सबने स्कूलिंग की है, कॉलेज गए हो, आप जिस भी स्ट्रीम में हो, ठीक है, आप उस चीज के बारे में आपने सीखा है, राइट? आपकी जो माइंडसेट है उसकी वायरिंग हुई है. आपने इफ आई टेक एन एग्जांपल कि आपने कॉलेज में अगर 4 साल लगाए हैं, आप डॉक्टर हो, ठीक है, तो डॉक्टर के केस में 6 साल हो गए. सो उस चीज की वायरिंग हुई है आपके दिमाग में कि आपको कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे आपको अपने पेशेंट्स को सारा ट्रीटमेंट देना है, कैसे उनको ट्रीट करना है, किस चीज के लिए क्या करना है, एवरीथिंग. स्कूल गए हो, सारी चीजें. अराउंड आई वॉज 22 व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम माई कॉलेज. मतलब 22 साल, एटलीस्ट 20 साल तो दिए होंगे कि अगर घर वालों ने तीसरे साल में दे दिया होगा मुझे स्कूल में, तो एटलीस्ट 20 मैंने स्कूल में निकाले हैं, कॉलेज में निकाले हैं. सो क्यों निकाले हैं? क्योंकि वायरिंग हुई है दिमाग की. और वायरिंग में क्या है? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, जॉब करनी है. प्लेसमेंट कंपनीज आती थी कॉलेज में. क्यों? जॉब के लिए भागना है, इंटरव्यू तैयार करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. क्यों? वायरिंग ऐसी कर दी. और आप यहाँ पे 1 हफ्ते का इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर आपसे वो लर्निंग नहीं हो पाती है. आपको लगता है बस यहाँ आ जाओ एंड इट इज डन. अब हमारे पास में पैसा आ जाना चाहिए, डे 1 से हमारे पास में पैसा शुरू हो जाना चाहिए. क्यों? कौन सी वायरिंग आपने चेंज की? वायरिंग चेंज करना यहाँ पे कहलाता है एसोसिएशन. आपकी कंपनी कैसी है जिससे आप लर्निंग ले रहे हो. ओके, सो दिस इज द सेकेंड मेजर पिलर कि आपको यहाँ पे जो भी काम करना है वो आपको लर्न करने के बाद करना है. क्योंकि आपकी वायरिंग इस तरह की है जिसमें आपको जॉब में एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलती है, बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से हर हफ्ते की इनकम क्रिएट करते हो. बट वो कैसे होगी? वायरिंग चेंज तो करनी पड़ेगी ना. और वायरिंग एक दिन में चेंज नहीं हो सकती, एक महीने में चेंज नहीं हो सकती. स्टिल जो हमारे ग्रैंड अपलायंस हैं वो आज भी सीख रहे हैं. अगर वो 6 साल के बिजनेस में अगर वो 63 lakhs में भी पहुंचे, स्टिल दे आर इनटू द लर्निंग फेज. अगर वो लर्निंग फेज में हो सकते हैं तो हमें कितना टाइम हुआ है? 1 साल में हम लोगों ने सोच लिया, 1 महीने में हम लोगों ने सोच लिया कि बस कुछ नहीं होता. लर्निंग, यू शुड बी ओपन एवरी टाइम. अभी मैंने आपसे एम्प्टी कप करवाया, माइंड से सारी चीजें निकाल दो, तो वो आपको हर मीटिंग में करना है. किसी का कोई भी सेशन हो, विकास सर का हो, पवन सर का हो, उपल सर का हो, एनीवन, किसी का भी कोई भी सेशन है, ओपन माइंड से आओगे, लर्निंग ग्रैब करके जाओगे. सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. आपको उसके ऊपर आपको काम करना है. दूसरा, लर्निंग करते हुए जजमेंट नहीं करनी है. यार ये सिखाएगा, इससे सीखना है. क्यों? आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, आपसे जूनियर, मतलब कुछ भी है, लड़की है, क्यों सीखना है? क्यों? आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है. विकास इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, बट एवरीबडी इज लर्निंग फ्रॉम हिम. क्यों? बिकॉज ही हैज दैट कैपेबिलिटी. क्यों शर्म है सीखने में उनसे? देयर इज नथिंग टू हैव अ काइंड ऑफ कि क्यों. आपको क्या लगता है कि आप जहां पे अगर आप सीनियर मैनेजर हो एंड लेट से विकास अपने ही एक फर्म में वहां पे अपने एक मैनेजर हैं, तो वो ईगो नहीं आनी चाहिए. लर्निंग के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए. यहाँ पे इस बिजनेस में वो हमारे सीनियर हैं. रवि जी, सुमित जी, मुकेश जी, विकास जी, सब हमारे सीनियर हैं. एवरीबडी इज लाइक, आपसे, आप चाहे उनसे उम्र में बड़े हैं या जो भी है, सीनियर है. आपको उनसे बिना कोई जजमेंट पास के, बिना अपना माइंडसेट उनके लिए एक सेट करने के बिहाफ की जगह पे आपको उनसे सीखना है. सो नेक्स्ट
The third pillar I move on to is edification. Edification means आप जब अपने किसी सीनियर को किसी प्रोस्पेक्ट के आगे, किसी अननोन के आगे प्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एडिफिकेशन. आपने बहुत सारे सेमिनार्स देखे हैं आजकल, जैसे हम लोगों के साथ में हमारे लीडर्स शेयर करते हैं. HHI का लाइक ईश शांडा सर का सेशन था, कभी उपल सर का सेशन आता है, कभी शिंदे सर का सेशन आता है. तो जो उनके बारे में हमें पहले बताते हैं, लाइक जितेंद्र प्रजापति जी हैं, ठीक है, वो हमें शेयर करते हैं कि वो पर्सन क्या है जो आपके सामने आने वाला है, राइट. सो द थिंग्स आर कि उनके बारे में आप वो चीजें बताओ जिससे आपके दिमाग में ना सारी जो वायरिंग है ना वो खुल जाए. अच्छा, इतना बड़ा पर्सन आ रहा है यार, सुनना तो बनता है. सामने वाला खुद बोल पड़े ये लाइन कि हाँ, मुझे सुनना है उस पर्सन को जिसके बारे में आपने इतना कुछ बता दिया. So the things are कि edification is required. Edification is the third important pillar of network marketing, because otherwise network marketing के बारे में बहुत सारी negativities चलती हैं. आपको बंदा क्यों सुने? आप अपने लीडर को जब सामने वाले को भगवान की तरह प्रेजेंट कर देते हैं ना, तो सामने वाला भी एक पल के लिए सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्यों ना मैं इस भगवान के बारे में सुनूं जिसके बारे में उसने इतना बता दिया. बट एक पॉइंट याद रखना है कि कुछ भी उस लीडर के बारे में गलत या फेक इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी है. उसने जितना भी यहाँ अचीव किया है उतना ही बताना है. अगर उसने गाड़ी ली है यहाँ से इस बिजनेस के अपने इनकम से, तभी बताना है. आपने तो बता दिया बंदे ने मर्सिडीज ली है, बट क्या पता उसने अपने अकाउंट से ली हो, अपने पर्सनल अकाउंट से, यहाँ से नहीं. सो दिस विल बी द fake information for the new prospect. So you have to open up the mind of your prospect. You have to open up the mind जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो, जिसको आप अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करवाने जा रहे हो. Make sure edification needs to be done for your senior partner, and the same thing that needs to be duplicated by the senior partner for the person जिसके लिए वो प्लान लेने जा रहे हैं, कि सामने वाला बंदा किस बेसिस पे काम कर रहा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है. अगेन द सेम थिंग, ऑल द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, नो फेक इंफॉर्मेशन शुड बी फ्लोटेड एट एनी पॉइंट, राइट. सो दीज आर द थिंग्स, एक्टिविटी, लर्निंग, एडिफिकेशन. 3 पिलर्स हो गए. चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आपका कम्युनिकेशन एंड डुप्लीकेशन. आपका आपके अपलाइन के साथ में कम्युनिकेशन कैसा है, दैट डिपेंड्स ऑन द सक्सेस रेट ऑफ द बिजनेस. क्या आप अपने सीनियर से पूरा अपडेट लेते हैं कि सर इस तरह का काम करना है, इसके लिए क्या ये तरीका सही रहेगा, सर ये वाली चीज के लिए हम क्या इस तरह से काम कर सकते हैं. So that communication is must. Otherwise आपको इस बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो कहां से पता चलेगा? If you do not communicate with your working upline. अब वो आपका वर्किंग अपलाइन आपको जो लेके आया है बिजनेस में वो भी हो सकता है, या आपका कोई लीडर भी हो सकता है. लाइक मेरी टीम से बहुत लोगों के वर्किंग अपलाइन रवि सर है, बिकॉज द ओनली थिंग इज कि जब आप फ्रेंडशिप में रहते हो तो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो. बट जब एक थर्ड पर्सन, एक लीडर आपके सामने एक प्रेजेंट करता है कि हाँ ये काम करना है, तो आपका फ्रेंड वो बहुत अच्छे से करता है. सो आपके वर्किंग अपलाइन के साथ में कम्युनिकेशन इज मस्ट. एंड व्हाट अबाउट डुप्लीकेशन? स्टाइल कॉपी नहीं करना है, बोलने का वे कॉपी नहीं करना है, चलने का वे नहीं कॉपी करना है. कॉपी क्या करना है? उनके वर्किंग एथिक्स, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में उसको शूट कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको कॉपी करने हैं, डुप्लीकेट करने हैं. डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कंप्लीटली डुप्लीकेशन. कॉपी कैट कहीं लाइफ में नहीं चलती है, बट यहाँ पे सिर्फ कॉपी कैट चलती है. क्यों? क्योंकि हमारे लीडर्स ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई किस तरह के जो आपके पॉइंट्स हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं, कुछ एडवाइजेस हैं कि सर ऐसे करें, मैम वैसे करें,
सो वो लोग ऑलरेडी वो चीजें आजमा चुके हैं एंड दे नो कि किसमें सक्सेस रेट है किसमें नहीं है. सो दोज आर द थिंग्स. आप कुछ भी नया करो तो उनसे पूछो. उनको डुप्लीकेट कर रहे हो तो भी चीजें उनसे क्लियर करो कि सर इस वे में डुप्लीकेट किया था, क्या कुछ गड़बड़ हुई, क्या ये वाली चीज सही जा रही है. एवरीथिंग नीड्स अ कम्युनिकेशन एंड डुप्लीकेशन. everything. So मेजर पॉइंट इन डुप्लीकेशन इज कि अपने अपलाइन को कंधा मत बनाओ. ठीक है. इस बिजनेस में आने से पहले भी आप किसी के आगे रोते थे, अपने प्रॉब्लम्स को लेके शेयर करते थे, आज भी उसी को ही शेयर करो. जहां पे आपको बिजनेस में चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, कोई भी रीजन है, आप उनके सामने रोने के बजाय, उनको अपना कंधा बनाने के बजाय, आप उनके सामने वो चीज प्रेजेंट करो इन अ प्रोफेशनल वे, इन अ फ्रेंडली वे, रेदर देन की रोना एंड ऑल दोज थिंग्स. नो, दैट इज नॉट अलाउड ओवर हियर. दिस इज द रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. अगर आपको रोना है, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट प्लेस. क्या आप अपने ऑफिस में अपने एक्टिव इनकम सोर्स जो भी हैं आपका कोई और बिजनेस है या आपका कोई और जॉब है जहां आप करते हो, क्या वहां पे मैनेजर के सिर पे कंधे पे सिर रख के रोते हो कि सर ये हो गया वो हो गया, मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया? नहीं. आप उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करते हो कि सर इस तरह का ये प्रॉब्लम है, आई नीड अ लीव. फाइन, ठीक है. तो व्हाई नॉट ओवर हेयर? वो एथिक्स यहाँ क्यों नहीं चलते? क्यों इस चीज को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है? So it, if you have any kind of issue, do share, but in a way जिसमें आप अपने आप को एक mature person की तरह present कर सको. Right? So the thing is कि यहाँ के भी work ethics हैं. Copycat का business है, but the work ethics has to be maintained over here. So these are the major points कि आप किस तरह से उनके साथ communication करोगे जब आप उनके साथ में कॉल पे मिलके जिस तरह भी आपके लिए सुटेबल हो टाइम स्पेंड करोगे. आप उनको डुप्लीकेट कैसे करोगे? जब आप उनसे बात करोगे. अदरवाइज जब तक कम्युनिकेशन नहीं है तब तक आपका डुप्लीकेशन नहीं है, तब तक आप एक्टिविटी करना नहीं सीख सकते, तब तक आप लर्निंग नहीं सीख सकते, तब तक जब आप उनसे कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो तब तक आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वो क्या अचीव कर चुके हैं, क्या नहीं अचीव कर चुके हैं. जब आप उनको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में प्लान में बिठाते हो तो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग फ्रॉम द हार्ट कि हाँ इस पर्सन ने ये किया है. राइट. सो दोज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी फ्रॉम द हार्ट, ताकि सामने वाले को ये पॉजिटिव वाइब जाए कि हाँ ये पर्सन इतना बड़ा है कि हाँ मुझे भी सुनना है, क्या पता मेरी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाए इस आधे घंटे के सेशन के बाद. आर यू विद मी गाइज? So these Yes, are the 4 pillars: activity, learning, edification, communication and duplication. So these are the 4 pillars जिसके ऊपर आपको काम करना ही करना है. 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपको ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं तभी काम करेंगे जब आप इन चारों के ऊपर में ऑलरेडी एक एथिक्स के साथ, एक प्रोफेशनल वे में, एक अच्छे तरीके से बॉन्ड बना के अपलाइंस के साथ में काम करोगे. अदरवाइज आपकी एक्टिविटी, आपकी लिस्ट बन गई, कोई फायदा नहीं, आपने एक्टिविटी नहीं की. राइट. आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, आप बंदे को एडिफाई नहीं कर रहे हो, सामने वाले पर्सन के बारे में बता नहीं रहे हो, तो वो चीजें कैसे चलेंगी? लर्निंग का तो अता पता नहीं, क्योंकि माइंड में है हमें सब आता है. क्यों? रीजन, हमेशा ओपन रहो. आप चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी चीजें आपने मेडल्स ग्रैब किए, आपने डिग्रीज ग्रैब किए, व्हाटसोएवर, बट रोज नया दिन चढ़ता है न्यू होप के साथ में, न्यू नॉलेज गेन करने के लिए उसको रखो. रोज कुछ ना कुछ नया आप 101% सीखते होगे. 101% फॉर श्योर. कुछ ना कुछ नई चीज हमेशा होती है. हमेशा माइंड में ये लेके नहीं बैठते हमें सब पता है. जिसको सब पता होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है. ये आप सबको समझ में आ चुकी है बात.